हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी मिस मत करना, वरना आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों देखिए, जो भी जानकारियां मैं आपको लीगल लेकर के आता हूं, वो सारी जानकारियां मैं आपको वो लेके आता हूं जो कोर्ट में अनुभव आते हैं। जो भी अनुभव कोर्ट के होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई आज कोर्ट में ये हुआ था, उससे अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के काम आ सकता है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूं। वैसा ही एक एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। और आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वाइफ और हस्बैंड दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि दोनों में से किसी के साथ भी ये हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड या कुछ भी कह लो जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आप घर बैठे बैठे बिना जानकारी के अपना मुकदमा हार सकते हैं। यानी कि कुल मिला के आपके खिलाफ कोई भी ऑर्डर हो सकता है गलत, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको आखिर तक बना रहना है। वीडियो के आखिरी सेकंड तक आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। कि दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। देखिए दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक मामला आया था दुर्ग कोर्ट उड़ीसा का। और इसके अलावा भी उसके बाद मेरे पास कई सारे मामले आ गए जिनमें यह चीज हुई और सामने वाली पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, सभी को आज के समय यह पता है कि डाइवोर्स के केस में टाइम लगता है। टाइम किसी पे है नहीं, पेशेंस किसी पे है नहीं। तो लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट करने की सोचते हैं। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं सर कुछ करवा दो, आपकी कोई जान पहचान होगी, ये लगवा दो लगवा दो। हम कभी भी किसी को भी गलत रास्ते पे ना ले जाते हैं, ना गलत रास्ते पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग चल रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उनकी चालाकी जिस दिन पकड़ी जाएगी उस दिन उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल जिन लोगों के साथ ये किया जा रहा है उनको प्रॉब्लम हो रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कि आप किसी के पास गए कि आपको डाइवोर्स चाहिए। उस बंदे ने कहा कि ठीक है, ऐसा है डाइवोर्स तो हम दिला देंगे, कितना टाइम लगेगा। सामने वाले ने आपको बता दिया कि भाई इसमें तो बहुत टाइम लगता है। अब आपने कहा सर कुछ जल्दी कराने का हिसाब है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि हाँ जल्दी करा देंगे, इतना पैसा आपका लगेगा और 3 महीने के अंदर अंदर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। अब कैसे, मैं भी अचंभित हो गया जब मैंने पहली बार इस चीज को सुना था। अब तो खैर कई सारे मामले आ गए हैं ऐसे पिछले काफी टाइम में, लेकिन पहली बार मैं भी सोचूं कि यार ये कौन सा फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो क्या रहा है आज के समय पे, ये आपका डाइवोर्स फाइल करते हैं और आपका डाइवोर्स जो फाइल होता है इसके अंदर वो एक फर्जी एड्रेस लगा देते हैं। यानी कि जैसे कि आप पति हैं, अब आपने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया, अब पत्नी का एड्रेस उसमें गलत लगा दिया। अब वो समन उस गलत एड्रेस पे गया, वहां पे कोई रहता नहीं था। वो ऐसे घर का एड्रेस लगाते हैं जो घर प्रॉपरली बंद होता है या फिर उनके किसी जानकार का होता है। तो वहां पे वो समनिंग हो गई। अब वो समनिंग होने के बाद कोर्ट में आ गई कि हाँ भाई उनको तामीली हो गई, या फिर अगर वहां पे बंद घर है, तामीली नहीं हुई, तो वो उसको एक्सपार्टी करा लेते हैं। यानी कि ये दिखाया जाता है कि पत्नी को समनिंग हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वो किसी और ने रिसीव किया होता है। और कोर्ट में भी इतनी ज्यादा जांच पड़ताल स्टार्टिंग के समय पे नहीं होती है। वहां से कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री पारित कर दी हस्बैंड को, और हस्बैंड अपना चला गया डाइवोर्स लेके। और पत्नी को पता ही नहीं है कि उसके हस्बैंड ने उससे डाइवोर्स ले लिया है। और उसको 3-4 साल के बाद नॉलेज में आ रहा है कि भाई मेरा पति तो ऐसे ऐसे डाइवोर्स लेके जा चुका है। और दोस्तों, यही सेम केस पत्नी भी कर सकती है। यानी पत्नी डाइवोर्स डाल रही है, वो आपका एड्रेस गलत दिखाएगी, गलत जगह पे दिखाएगी अगर उसको डाइवोर्स चाहिए, और डाइवोर्स लेकर के निकल गई, आपको पता भी नहीं चला कि डाइवोर्स। यानी कुल मिला के ये जो फ्रॉड है ये पति के साथ भी हो सकता है, पत्नी के साथ भी हो सकता है, और सामने वाले पार्टनर को पता ही नहीं चलेगा कि डाइवोर्स हो गया। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको ये कह रहे हैं ना कि मैं शॉर्टकट में आपका डाइवोर्स करवा दूंगा 2 महीने में, 3 महीने में, तो वो यही होता है। कहने का मतलब, जो समनिंग होती है वो गलत पते पे कराई जाती है, या फिर किसी बंद घर में कराई जाती है, या फिर अपने किसी जानने वाले के यहां कराई जाती है, और उसके बेस पर डाइवोर्स करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये चीज पकड़ में आ जाती है समय पर, तो आपके ऊपर फिर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हर एक व्यक्ति एक जैसा तो है नहीं। अगर किसी अच्छे एडवोकेट के हाथ में ये चीज आ गई और उसे पता चला कि इस प्रकार की चीज की गई है, तो आपके ऊपर 420 का केस होगा, तुरंत जालसाजी का केस भी होगा, षड्यंत्र रचने का केस भी होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा, और कई सारी धाराओं में आप पैक हो जाएंगे। कुल मिला के आपने गलत काम किया है, आपने चीटिंग करी है, षड्यंत्र रचा है, अपने पार्टनर को भी धोखा दिया है, कोर्ट को भी धोखा दिया है, माननीय न्यायालय का समय भी खराब किया है, आपने बहुत सारे क्राइम एक साथ कर दिए। तो यदि यह मामला किसी अच्छे एडवोकेट के पास पहुंच जाता है और उसको इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि आपने डाइवोर्स कैसे लिया है, तो फिर आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो सकती है जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। शॉर्टकट के चक्कर में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो दोस्तों ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिस में चल रही हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं सर आप तो कह रहे हो 4 साल लगेंगे, और मैंने किसी से बात करी हो तो कह रहा मैं तो 3 महीने में करा दूंगा। दोस्तों देखिए, सही तरीके से चलिए, सही तरीका अपनाइए। अगर कुछ कर भी रहे हैं ना आप जल्दी के लिए, तो वो लीगल वे में होना चाहिए। इलीगल तरीके से अगर आप सोचते हैं कि मैं निकल जाऊंगा, तो नहीं निकल सकते, फंसोगे कहीं ना कहीं, बुरा फंसोगे और अपना सब कुछ गंवा दोगे। तो इसलिए दोस्तों आपको हमेशा सही ट्रैक पर चल के ही करना है जो भी, चाहे आप डाइवोर्स केस कर रहे हैं, चाहे आप काउंटर केस कर रहे हैं, चाहे आप कुछ और कर रहे हैं, बट तरीका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। जो भी करना है एक दायरे के अंदर रह करके करना है। दायरे के अंदर रह के करेंगे, लीगली आप नहीं फंसेंगे, और बाकी दायरे के अंदर रह करके अपना दायरा खोलना है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको सोच विचार के सब कुछ करना है, गलत रास्तों पे नहीं चलना है। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।